चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 2 जनवरी 2025। आइए चलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस पे। पहले आप मेरा थंबनेल देख लीजिए। आज मैंने लिखा है निफ्टी ऑन स्टेरॉइड्स, क्योंकि आज जो निफ्टी ने किया है वो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की बुक प्रेडिक्ट नहीं कर सकती थी। तो आइए सीधा चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। तो कल का जो मेरा ट्रेडिंग प्लान था वो इस तरीके का कुछ था। मैंने सोचा था कि कुछ नीचे से लिक्विडिटी कलेक्ट करके मे बी प्राइसेस 23,900 तक जा सकते हैं, बट आज जो हुआ उसका मेरे पास तो कोई सेटअप ही नहीं था। तो बेसिकली प्राइसेस ओपन होते हैं और सीधे ऊपर चले जाते हैं। थोड़ा सा पुल बैक हमको यहाँ पे दिखता है, बट देन फिर प्राइसेस 24,065 के बहुत क्लोज जाके बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए कोई लॉन्ग सेटअप बन नहीं रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत पास में था। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्राइसेस लगातार ऊपर जाते चले गए। तो इसमें तो मेरे लिए तो कोई एंट्री बन नहीं रही थी, इसलिए मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर आप में से किसी ने ट्रेड लिया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था। काफ़ी कुछ सीखते हैं हम लोग ऐसे दिनों से, क्योंकि आपको लगता है आप अच्छा एनालिसिस करते हो तो आप हर दिन सही होगे, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हो। बट अच्छी बात यह है कि कोई इसमें लॉस नहीं था। एक ट्रेंड मिस हुआ, बट इसको कैच करने का कोई तरीका भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर प्राइसेस ऐसे रैंडमली मूव करते हैं फिर कोई न्यूज़ बेस भी हो सकता है, या कोई मेजर पोजीशन कोई बना रहा हो ऐसा भी हो सकता है। बट अभी के लिए इस ट्रेड को कैच करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। कोई अगर दूसरे मेथड से कैच करता है, जैसे कि RSI ओवर बॉट कंडीशन में जाने पे कोई बाई करता, उस कंडीशंस में शायद ये कैच कर लेता। अदरवाइज़ इसको कैच करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मेरी स्ट्रैटेजी में। तो नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई लॉस तो नहीं हुआ एटलीस्ट, ठीक है। तो आज का दिन एक नो ट्रेडिंग डे रहा। देखते हैं हम लोग कल के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं हमारे लेवल्स क्या क्या हैं। तो सबसे ऊपर का लेवल है हमारा 24,758 के आसपास का लेवल है। दूसरा लेवल 24,300 के आसपास का है। तीसरा लेवल 23,911 का है। चौथा लेवल 23,539 का है। और लास्ट लेवल है 23,260 का। ये लेवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट रेजिस्टेंस है जो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा। नीचे में हमारे पास ये सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से आज इसने सपोर्ट लिया है, मतलब लास्ट डे सपोर्ट लिया था। तो 23,539 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये 24,300 का लेवल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम इसी लाइन से इसने ब्रेकडाउन लेके नीचे आया था। तो चांसेस हैं कि यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले सकता है। उसके प्राइस एक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग प्लान में। अभी ये वाला प्राइस 23,911 इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी लेवल को ब्रेक करके प्राइसेस ऊपर आए। तो अगर एक बार फिर से रीटेस्टिंग के लिए आता है तो यहाँ से प्राइसेस फिर से बुलिश हो सकते हैं। तो ये 2-3 लेवल्स हमको ध्यान में रख के कल ट्रेड करना चाहिए। चलते हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग प्लान की तरफ। तो लॉन्ग ट्रेडिंग प्लान में इसमें कोई डायरेक्ट लिक्विडिटी पूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सीधा हम लोग बुलिश प्राइस एक्शन को ही कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर प्राइसेस बुलिश हैं और उसके बाद हल्का सा गिरने के बाद तुरंत रिकवर करते हैं, तो इस जो इंटरनल लिक्विडिटी थी, इन कैंडल्स के नीचे जो स्टॉप लॉस रहे होंगे, उस लिक्विडिटी को लेने के बाद अगर फिर से ऊपर जाता है तो हम लोग फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 24,500 या 24,600 तक भी जा सकता है। बट एक चांस ये भी है कि ये प्राइसेस साइडवेज भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ट्रेंड आया है, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा फिर एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइसेस साइडवेज भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई सेटअप मिलता भी है और प्राइसेस साइडवेज जाने लगते हैं तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, या अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप उसको बाद में लेने के बाद अगर आप मूव नहीं करा तो आप उस ट्रेड से निकल सकते हैं। दूसरा सेटअप है मेरा इस तरीके का, इसमें प्राइसेस गैप डाउन ओपन होते हैं और 23,911 के नीचे जाने के बाद लास्ट सेलिंग स्विंग के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं यहाँ पर। और इसके बाद अगर 9 EMA से रिजेक्शन लेते हैं तो फिर 24,200 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इस तरीके का सेटअप मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिसेंट बुलिशनेस थी
अब थोड़ा बहुत गिरने के बाद भी प्राइसेस थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को हमें अपने इसमें ध्यान में रखना है कि इस सेटअप पे अगर इस तरीके का कोई सेटअप आता है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसमें प्रॉफिट करने की। चलते हैं हम लोग शॉर्ट सेटअप की तरफ। तो शॉर्ट सेटअप में जो ये सेटअप है थोड़ा अनलाइकली है, क्योंकि रिसेंटली बाइंग मोमेंटम था यहाँ पर। प्राइसेस ऊपर जाते हैं अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि जो लास्ट हमारा जो सपोर्ट था, जो रेजिस्टेंस बन चुका है, उसके ऊपर जाके फिर अपने लास्ट बाइंग स्विंग के नीचे ट्रेड करने लगते हैं, तो देयर इज़ अ चांस वो नीचे आ सकते हैं। बट क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट अगर इस तरीके का पैटर्न आता है तो आप एंट्री ले सकते हो और देख सकते हो कि मोमेंटम कहाँ तक इसको ले जाता है। 24,000 तक जा सकता है, बट अगर 24,100 ऐसा भी कुछ जाता है और वहाँ पे आपको लगता है मोमेंटम लूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे आप निकल सकते हो। बट ये एक सेटअप हो सकता है, काफ़ी अनलाइकली है बट हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस कभी भी साइडवेज जा सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम से। आप दूसरा सेटअप देखोगे, ये जो सेटअप है, ये सेटअप अगर होता है तो काफ़ी हाई रिस्क रिवॉर्ड होगा, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग का ठीक उल्टा है, जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है उसके लिए है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी ने इस स्विंग में कहीं पर भी बाई किया होगा, तो उसने 23,911 के अराउंड, जो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके प्राइसेस ऊपर गए, अगर उसके आसपास खुलता है और फिर बाइंग को सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर हमारा जो बाइंग स्विंग के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट टिल 23,600 भी हो सकता है। ये काफ़ी मेजर बेरिशनेस दिखा सकता है। तो अगर इस तरीके का सेटअप आता है तो ये हाई रिस्क रिवॉर्ड होगा, बट ये हाईली इम्प्रॉबेबल भी है, क्योंकि कल गैप डाउन होने के लिए देयर हैज़ टू बी समथिंग बिग ना, राइट। क्योंकि आज 400 पॉइंट से ऊपर की रैली दिखाई है और फिर अगेन उसी के आसपास खुलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है कल के लिए कि मार्केट में भी साइडवेज हो सकता है, बट हम लोग को न्यूट्रल आउटलुक लेके चलना होगा कि अगर इस तरीके की पोजीशंस बनती हैं तो हमको ट्रेड लेने से भी डरना नहीं है और इसी तरीके से करना है। तो आज का दिन तो काफ़ी यूनिक था, इस पे ज़्यादा बात कर नहीं सकते, क्योंकि कोई मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी इसने प्राइस एक्शन को फॉलो ही नहीं किया। नो डाउट इसमें एक मोमेंटम था जो हम लोग देख सकते हैं, बट किसी भी रेजिस्टेंस पे इसने प्रॉपर हमें कोई एंट्री नहीं दी जहाँ पर हम लोग घुस सकते थे या जो स्टॉप लॉस ले सकते। एक यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते थे, बट ये क्लोज, यहाँ पर जब कैंडल क्लोज हुई तो वो 2465 के पास था, जैसा कि पहले भी बताया, तो उसको अवॉइड किया मैंने। ठीक है, नो डाउट आज का दिन बहुत ही अच्छा था स्विंग ट्रेडर्स के लिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहेंगे उनको भी फ़ायदा हुआ होगा, बट एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मे बी यहाँ पे कोई मेरे लिए स्कोप नहीं बन रहा था मेरी स्ट्रैटेजी के अंडर में, तो मैंने इसको अवॉइड किया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।